गुड मॉर्निंग क्लास 4। मैं हूं अभिशार सर और आज आपके बीच में लेकर आया हूं आपके चैप्टर नंबर 7 का सेकंड वीडियो। इससे पहले आप चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से रिलेटेड कुछ टर्म्स जिसके बारे में आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहला टर्म हमारा है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग WWW के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो WWW इंटरलिंक कनेक्शन। ठीक है, WWW एक सिस्टम है जो कि इंटरनेट पे मिलियंस ऑफ कनेक्शंस को, मिलियंस ऑफ पेज को एक साथ कनेक्ट करता है, इंटरलिंक करता है। ठीक है, और पूरे देश में ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। पूरे देश में जितने भी वेब पेज आप एक्सेस करते हैं, जितने भी वेबसाइट एक्सेस करते हैं, ड्यू टू WWW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इंटरलिंक्स द वेब पेजेज बाय फॉर्मिंग ए कनेक्शन बिटवीन इंटरनेट सर्वर्स, यानी कि इंटरनेट सर्वर के बीच से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल WWW होता है। इन सिंपल टर्म्स, वर्ल्ड वाइड वेब प्रोवाइड अस with a platform to access information over internet. So world wide web and internet are two internally different things. इसलिए हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों को अलग अलग चीज़ों से जोड़ के देखते हैं। दोनों अलग अलग चीज़, मतलब बोला जाए तो दोनों है तो एक ही चीज़, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के बिना दोनों पॉसिबल नहीं है। अगर WWW ना रहे तो हम लोग वेब पेज को कनेक्ट ना कर पाएंगे, और अगर इंटरनेट ना रहे तो हम लोग WWW को एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। तो मैं कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन करते चलूँगा पढ़ाते पढ़ाते, उस चीज़ को आप लोग जरूर लिख लिया करेंगे अपने नोट्स में। ठीक है, ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा टेढ़ा खींचा गया है बाबू, इसको आप लोग सीधा कर लेंगे। ठीक है, अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे, WWW हेडिंग करके आप इसको लिख लेंगे। सॉरी, ये जो थोड़ा सा ज़्यादा मैं लिख दिया हूँ, मैं आगे इसको अंडरलाइन करता हूँ, आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, अभी मैं अब जो अगला जो मैं अंडरलाइन करूँगा वो मैं पढ़ाते पढ़ाते कर दूंगा, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे वेब, मिलियंस ऑफ वेब पेज को एक साथ कनेक्ट करता है। तो आखिर वेब पेज होता क्या है? अब वेब पेज के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अ वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। एक डॉक्यूमेंट होता है जो कहाँ होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पे होता है। इट इज़ पेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक है, ये किसी तरह का इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वो आपके म्यूजिक वीडियो का हो, या आपके पढ़ाई लिखाई का हो, या तरह तरह के अन्य वेबसाइट जो होते हैं उससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन होता है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल होता है। ठीक है, अभी पेज फॉर्म्स अ वेबसाइट ऑन और इज अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट। ये वेबसाइट को बनाता भी है और ये वेबसाइट का पार्ट भी हो सकता है। तो इतना चीज़ आपको लिखना है। ईच वेब पेज हैज़ अ डिफरेंट URL ऑन द इंटरनेट। हर एक वेब पेज का एक डिफरेंट URL होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसको हम लोग एड्रेस भी बोल सकते हैं, इंटरनेट एड्रेस। ठीक है, सारे आदमी समझ रहे होंगे। वेब पेजेज आर डेवलप्ड इन स्पेशल लैंग्वेज नोन एज मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज जो हमारा है वो डेवलप किया था एक स्पेशल लैंग्वेज में, जिसको हम लोग मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? जिसको हम लोग HTML के नाम से जानते हैं, जो आप लोग क्लास 7 में जाके पढ़ाई करोगे HTML का। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल्स हम लोग क्लास 7 में पढ़ेंगे। अभी आप लोगों को HTML नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स HTML आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग वेबसाइट की। आखिर वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट को हम लोग एकदम जनरल शब्दों में बोल सकते हैं, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है, अब वेबसाइट में कंटेन इमेजेज, वीडियो, फोटो, एनिमेशन, टेक्स्ट, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन और अदर थिंग्स। तो इतना आपको लिख लेना है। मैंने जो जो चीज़ अंडरलाइन किया है उसको आप लोग लिखते चलेंगे अपने नोट्स में। You can search for a product or services or organization or schools and anything, any other things on the websites। ठीक है, कुछ पॉपुलर वेबसाइट्स के बारे में मैं बता दूं, जैसे कि आप सभी जानते होंगे गूगल, याहू और facebook.com की बात की जाए फिर से, और weebly.com, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं। आपकी स्कूल की वेबसाइट की बात की जाए www.doonspublicschool.com एंड doonspublicschool.org, ऐसे करके बहुत सारे वेबसाइट्स हमारे पास है। ठीक है, अब बात करते हैं होम पेज की। अगर होम पेज होता क्या है ये जानना बेहद ज़रूरी है। होम पेज हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, फर्स्ट पेज दैट अपीयर्स व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। यानी पहला पेज जो हम लोग वेबसाइट खोलते ही हमें दिखाई देता है
वो उसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, ठीक है। द होम पेज गिव्स यू एक्सेस टू ऑल अदर वेब पेजेस ऑफ दैट वेबसाइट। होम पेज आपको उन सारे वेबसाइट, उन सारे एड्रेस को लोकेट कराता है, उन सारे एड्रेस का आपको लिंक देता है जो कि उस पेज से लिंक होते हैं, होम पेज से लिंक होते हैं। उन सारे वेब पेजों का आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वहाँ पे लिंक देता है, ठीक है। होम पेज मोस्टली टेल्स यू द ऑर्गेनाइजेशन इज अबाउट एंड व्हाट इज करेंटली गोइंग ऑन इट। मैक्सिमम होम पेजेज आपको क्या बताते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन क्या है क्या नहीं है। मान लेते हैं कि स्कूल का वेबसाइट है, तो स्कूल के वेबसाइट के होम पेज पे आप देखोगे स्कूल के तरह तरह के फ़ोटोज़, तरह तरह के इवेंट के फ़ोटोज़, और करंटली एडमिशन क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन क्या है, फ़ी जमा करने का नोटिफिकेशन, जो भी करंटली चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हाइपर लिंक्स के बारे में। हाइपर लिंक्स क्या होता है? अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। www की हम लोग बात कर रहे थे, उसके बाद www से कनेक्टेड वेब पेज आया, वेब पेज से कनेक्टेड हमारा वेबसाइट आया, वेबसाइट जैसे ही आएगा तो वेबसाइट में होम पेज होगा। अब होम पेज जैसे ही आया तो हम लोग बोले क्या, होम पेज से अदर वेबसाइट का हमें लिंक मिलता है, अदर वेबसाइट पे जाने का हमें परमिशन मिलता है, अदर उस वेबसाइट के पेज पे जाने का परमिशन मिलता है। तो विद द हेल्प ऑफ हाइपर लिंक हम लोग मूव कर सकते हैं वेबसाइट के मल्टीपल पेजों पे, ठीक है। तो स्पेशल लिंक, इसको हम लोग स्पेशल लिंक भी बोल सकते हैं, which helps you to navigate between the web page are called hyperlinks। यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पर जंप करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने के लिए जो लिंक हमें प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम लोग हाइपर लिंक बोलते हैं, ठीक। These web pages may contain text, video, images, etc। ये जो वेब पेज होते हैं ये टेक्स्ट, वीडियो, इमेज और तरह तरह की चीज़ों को कंटेन करते हैं, ठीक है। यूजिंग द हाइपर लिंक्स यू कैन मूव फ्रॉम वन वेब पेजेस टू अनदर। आप इसके वेब पेजेस की हेल्प से, या फिर अगर बात की जाए हाइपर लिंक की मदद से, आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। Whenever you move your mouse pointer over the hyperlinks, the mouse pointer changes to the hand। जैसे ही आप लोग माउस पॉइंटर को आप हाइपरलिंक्स की तरफ ले जाओगे तो आपका माउस पॉइंटर कुछ इस तरह से बन जाएगा, आप साइड में देख रहे होंगे हैंड की तरह कुछ इस तरह से बन जाएगा। अभी हम लोगों ने बात किया था यूआरएल के बारे में, तो यूआरएल आखिर क्या होता है इसके बारे में ज़रा फिर से हम लोग समझ लेते हैं। तो यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आपको मैंने पहले ही बताया था यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया बाबू, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स यूआरएल इज द एड्रेस ऑन वेब। आपको ये भी मैंने पहले ही बता चुका हूँ। URL स्पेसिफाइज द वेब एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी वेब पेज अपलोडेड ऑन द इंटरनेट। ये वैसे सारे वेबसाइट्स का वेब एड्रेस बताता है जो कि इंटरनेट पे अपलोड किए गए हों, ठीक है। व्हेनेवर यू क्लिक ऑन हाइपरलिंक द URL इन द एड्रेस बार चेंज। जैसे ही आप लोग URL ये करेंगे वहाँ पे आपका URL चेंज हो जाएगा। जैसे ही किसी वेबसाइट पे आप क्लिक करें, किसी हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट का URL चेंज हो जाएगा, ठीक है। Web browser are URL. Web browsers use URL to retrieve files from the internet। वेब ब्राउज़र का यूज हम लोग रिट्रीव करने के लिए, फाइल निकालने के लिए, फाइल का एक्सेस करने के लिए उस पर यूज करते हैं, ठीक है। URL contains the unique name of the website called its domain name। URL में एक यूनिक नेम होता है जिसको हम लोग डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। वेबसाइट का डोमेन नेम होता है, इसको किसी न किसी सर्वर से परचेज करना होता है हमें, ठीक है। तो जो भी लाइन बाबू हम लोग अंडरलाइन किए हैं इसमें, इसको आप ज़रूर लिखेंगे। अब हम लोग बात कर रहे थे वेब ब्राउज़र का URL में, तो आखिर वेब ब्राउज़र होता क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। गूगल क्रोम, UC ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, है ना। तो वेब ब्राउज़र्स आर प्रोग्राम्स दैट अलाउ यू टू एक्सेस इंटरनेट। वेब ब्राउज़र एक तरह का प्रोग्राम होता है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने का परमिशन देता है, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स आर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। वेब ब्राउज़र ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है विच अलाउ एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर इंटरफेस। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है ये भी तरह जान लो। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ माउस हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक होता है CUI कमांड यूजर इंटरफेस, जिसमें हमें हर चीज़ लिखना ही पड़ता है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, माउस के जरिए क्लिक करते हैं, हो जाता है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स कुछ दिए हुए हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, और भी एग्जाम्पल है, सफारी ब्राउज़र, गूगल ये UC ब्राउज़र, ओपेरा मिनी, फायरफॉक्स, बहुत सारे हैं, ठीक है।
अब यूजेज ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का यूज आखिर हमें क्यों पड़ा, क्या ज़रूरत है इंटरनेट का, हम लोग इंटरनेट से क्या क्या काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में ज़रा हम लोग जानते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहला यूज हम लोग ईमेल सर्विसेज के लिए हम लोग कर सकते हैं। ईमेल क्या होता है, ईमेल का फुल फॉर्म होता है, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मेल। इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज सर्विसेज इन इंटरनेट, मतलब इंटरनेट पे यूज होने वाले सबसे वाइड सर्विसेज में से ये एक है, ठीक है। इट इज़ द फास्टेस्ट डेटा कम्युनिकेशन टूल, ये डेटा कम्युनिकेशन टूल में सबसे फास्टेस्ट होता है, सबसे तेज होता है डेटा को शेयर करने में या रिसीव करने में, ठीक है। यूजिंग ईमेल सर्विसेज यू कैन सेंड टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, साउंड, इमेज, वीडियोज etc एनीवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। आप लोग ईमेल सर्विसेज के हेल्प से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में हम लोग मैसेजेस भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, साउंड भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, वीडियोस भेज सकते हैं, और भी तरह तरह की चीज़ों को हम लोग भेज सकते हैं, समझ गए। अब फिर बात करते हैं हम लोग इन्फॉर्मेशन एक्सेसिंग की। इन्फॉर्मेशन एक्सेस यानी कि इन्फॉर्मेशन को कहीं ना कहीं से प्राप्त करना। तो विद द हेल्प ऑफ इन्फॉर्मेशन, सॉरी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। मैं बता दूं अगर छोटे शब्द में, इंटरनेट हमारा क्या है, एक तरह का स्टोर हाउस है, कि स्टोरेज कैपेसिटी वाले लोकेशन है जहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। हमें कौन सी तरह के इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम लोग सर्च करेंगे अपने सर्च इंजन में, और वहाँ पे वो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो इंटरनेट हैज़ बिकम अ लार्जेस्ट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट आज के समय में सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्टोर हाउस है इन्फॉर्मेशन का। यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एनी टॉपिक ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट हैज़ स्पेसिफिक वेबसाइट नोन एज सर्च इंजन, फॉर एग्जाम्पल गूगल या etc। द वेबसाइट अलाउ यू टू सर्च डेटा ऑन एनी टॉपिक ऑन इंटरनेट। ये वेबसाइट जो है किसी भी तरह के डेटा को सर्च करने के लिए आपको अलाउ करता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑनलाइन चैटिंग, जिसके बारे में आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। व्हाट्सएप, फेसबुक और भी तरह तरह के टिंडर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारे ऑनलाइन चैटिंग यानी कि जिसमें हम लोग लिख के मैसेज भेजते हैं। तो ऑनलाइन चैटिंग रिफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इंस्टेंटली यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से किसी भी मैसेज को रिसीव करना या सेंड करने के प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑनलाइन चैटिंग बोलते हैं, ओके। Two peoples anywhere across the world can communicate with each other by writing text message। दो पर्सन जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, जो टेक्स्ट मैसेज के जरिए यानी कि लिख के कम्युनिकेट करते हैं, उसको वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कर सकते हैं, उसको भी हम लोग ऑनलाइन चैटिंग ही बोलेंगे, समझ गए। आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, ठीक है। These messages are delivered instantly and at no extra cost। ये जो मैसेज है ये बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए हुए इंस्टेंटली यानी कि तुरंत उनके पास डिलीवर हो जाता है। क्या व्हाट्सएप यूज़ करते समय हम लोग एक्स्ट्रा पैसा पे करते हैं? हम लोग को जो रिचार्ज कराना होता है उसके बाद कोई पैसे हमें देने होते हैं? नहीं ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन चैटिंग। नेक्स्ट सर्विस हमारे पास है, उसका नाम हमारे पास सर्विसेज ही है, ठीक है। तो सर्विसेज क्या है? सर्विसेज हमारे पास बहुत सारे हैं। ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, रेल टिकट रिजर्वेशन, और भी बहुत सारे चीज़ है जो कि आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारे सर्विसेज अवेलेबल है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ भी है। वेरियस सर्विसेज रेलवे रिजर्वेशन, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बैंकिंग सर्विसेज, अप्लाइंग फॉर जॉब एंड मेनी मोर थिंग्स वाया इंटरनेट, ठीक है। तो बाई और सेल प्रोडक्ट्स, जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर चीज़ हो चुका है। आज के समय में हम लोग फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, प्लान, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है। अगर इंटरनेट ना हो तो क्या हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे? हम लोग यहाँ तक की बात है कि हम लोग पेमेंट भी ऑनलाइन ही कर देते हैं, ठीक है। बाई और सेल प्रोडक्ट, हम लोग जैसे फ्लिपकार्ट पे गए, कोई सामान अच्छा लगा, हम लोग ऑर्डर कर देते हैं। अगर हमें इच्छा है तो समय पेमेंट करके वो सामान को मंगवा भी सकते हैं, है कि नहीं। अगला टॉपिक हमारे पास है डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग डेटा। हम लोग डाउनलोडिंग और अपलोडिंग डेटा की बात की जाए तो डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग होता क्या है? किसी भी चीज़ को इंटरनेट से अपने कंप्यूटर, अपने मोबाइल में ले आना, उसको हम लोग डाउनलोडिंग बोलते हैं। और किसी भी चीज़ को इंटरनेट पर अपलोड करने के प्रोसेस को हम लोग अपलोडिंग बोलते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम लोग ये सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोडिंग मीन्स फाइंडिंग डेटा फ्रॉम द इंटरनेट एंड सेविंग इन योर कंप्यूटर फॉर फ्यूचर यूज। अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन मीन्स प्रोवाइडिंग सम डेटा टू इंटरनेट विच कैन बी डाउनलोडेड बाई अदर्स। समझ गए, ये सारा बात है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे
कनेक्टिंग टू इंटरनेट, इंटरनेट से हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में डील करेंगे, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में जिसका टॉपिक हमारा होगा कनेक्टिंग टू इंटरनेट। ओके, थैंक यू।